हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार तुलसीदास जी को ऐसे चर्चा चल रही थी, किसी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, बड़ा आनंद आता है। जब ये बात तुलसीदास जी ने सुना तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जाने की तैयारी कर दी। लंबी यात्रा थी, महीनों चलना पड़ा। उस समय कोई साधन नहीं हुआ करता था, रेलगाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। पैदल चलते चलते थकान, कई महीनों के बाद तब जा कर के जगन्नाथपुरी पहुँचे। दर्शन के लिए बड़ी भीड़ थी। भीड़ को देख करके तुलसीदास जी एकदम गदगद हो गए। बोले, वाह मेरे प्रभु वाह, आपके दर्शन के लिए यहाँ इतनी बड़ी भीड़। जैसे तैसे नंबर आते आते जब पहुँचे तो वहाँ देखे कि बिना हाथ पैर का 3 मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, जिसे देख करके तुलसीदास जी बड़े खिन्न हो गए। बोले, अरे ये कैसा भगवान, जिनको हाथ पैर ही नहीं है, तो हमारे भगवान हमारे इष्ट देव कैसे हो सकते हैं। ये सोच करके वो खिन्न मन से कि बोले तो दारू देव हैं, जिनका हाथ पैर है नहीं, तो हमारे भगवान हमारे इष्ट कैसे हो सकते हैं। भूखे प्यासे थके मादे मंदिर के बाहर जाके निकल करके एक पेड़ के छांव में बैठ गए। जब वहाँ बैठ गए तो भूखे प्यासे थे, अपने आप के कोसने लगे कि दूसरों की बातों में आकर के मैं यहाँ अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आ गया। नींद तो नहीं आ रही थी, पछतावा हो रहा था। तभी एक छोटा सा बालक हाथ में थाल लिए चिल्ला रहा था, अरे भाई तुलसीदास जी कौन हैं, तुलसीदास जी कौन। अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आ गया। नींद तो नहीं आ रही थी, पछतावा हो रहा था। तभी एक छोटा सा बालक हाथ में थाल लिए चिल्ला रहा था, अरे भाई तुलसीदास जी कौन हैं, तुलसीदास जी कौन हैं। तो जब उन्होंने अपना मूड़ी पलटा तो देखा एक छोटा बच्चा चला आ रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा कि मैं चल के आया हूँ, मुझे कोई पहचान लिया होगा, मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा था, तो इसलिए दयावश मुझे इस बालक से प्रसाद भेज दिए। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हाँ बालक इधर आओ इधर आओ, मैं ही तुलसीदास हूँ, क्या बात है। बोले, ये प्रसाद जगन्नाथ जी बाबा आपके लिए भेजे हैं। बोले, जगन्नाथ जी बाबा? हाँ। बोले, बताइए वो हमारे लिए प्रसाद भेजे कैसे? हमारे प्रभु जो है हाथ पैर धनुष बाण वाले, और सीता माता और लक्ष्मण भैया के साथ। बोले, आप देखे नहीं 3 मूर्तियाँ तो हैं? बोले, 3 मूर्तियाँ हैं? बोले, हाँ। तो बोले, बिना हाथ पैर का? तो बालक हंसने लगा। बोला, बाबा जी तब आप जो कलम लिखे हैं, अरे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। एक काट दीजिए, पन्ना पाड़ करके फेंक दीजिए। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि छोटा सा बालक ऐसा कैसा बोल रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिनु बानी बगता बहु जोगी। बोले, बाबा जी कल सब लाइन लगाएंगे, आप भी आना, लाइन में अपने भगवान का दर्शन कर लेना। और थाली रख करके वहीं गायब हो गया। बोले, बताओ ये झूठी बात जो है कि झूठा भात हमको भेजे हैं, मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं। तब फिर बालक कहता है कि आप अपने भगवान को, इष्ट देव को, इसका जिसके भात के लिए
सारा जगत हाथ पसारने आता है। विदेशों से भी लोग आते हैं इस भात प्रसाद के लिए। तुलसीदास जी सुबह उठे, नहा धो करके जब लाइन में दर्शन करने गए तो सही सही जानकी माता के साथ राम लक्ष्मण की मूर्ति दिखाई दी, भाव विभेद हो गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।